मोदी जी ने ही तो बोला था 15 लाख रुपए तुम्हारे अकाउंट में आएंगे। कहाँ है वो 15 लाख रुपए? मैं तो आज भी हम कंगले थे, हमेशा कंगले रहेंगे। आश्वासन जो दिया है उस पे वो कायम रहे, अगर नहीं रहते तो अनिश्चितकालीन करो। ऐसा नहीं चाहे मुख्यमंत्री है चाहे मंत्री है कोई भी है, पर 1 हफ्ते तो 1 हफ्ते, डेडलाइन 1 हफ्ते बस। उम्र हमारी जो है 38-39 साल हो गए, अब कहाँ जाएं बताओ। ऐसी मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया है कि कुछ बचा ही नहीं हमारे पास। जानते हैं ना, लॉलीपॉप औसम होता है, बस मुंह के अंदर रखिए, एक पाइप सा बाहर आता है और मस्ती से चूसते चूसते निकल लीजिए। ये लॉलीपॉप मिल रहा है हमें। हमको जो घंटाघर से मजदूर जाते हैं ना, उन्हें भी शाम को दिहाड़ी मिलती है 500 रुपए 700 रुपए जो भी है उनकी, और हमें 4 महीने हो गए। अब आप लगा लो हम मजदूर हैं कि बंधुआ मजदूर हैं। ये तो डीओपी से वो ले अपनी ये क्यों रखे हुए? डीओपी ने क्या बोला? मैंने तो नहीं रखे, हटाओ बोलो, तब क्या कौन डिसीजन लेगा तुम्हारे? कई लोग यहाँ ऐसे हैं जो कि 12-13 साल से भी काम कर रहे हैं, लेकिन आज यकीनन मैं इनसे एक प्रश्न पूछ रहा था। रेवेन्यू की बात करें तो मुझे लगता है वन विभाग सबसे अच्छा रेवेन्यू दे रहा है। आबकारी के बाद मेरे ख्याल को ऐसा लगता है कि वन विभाग ही सबसे ज्यादा रेवेन्यू देता होगा उत्तराखंड सरकार को आज की डेट में। और उसके यहाँ पे है, सब कुछ यहाँ पे है, जू यहाँ पे है, हमारे पार्क है, यहाँ पे सब कुछ है। पर वही है कि सैलरी निकालने की बात आती है तो कहीं भी कुछ नहीं और होता। अगर मैं बात करूं, जैसे खनन की आपने बात की, कहीं अवैध खनन तो ऐसा नहीं डिस्टर्ब कर रहा होगा? सर उस चीज में हम नहीं बता सकते अवैध है कि नाजायज है कि जायज है, पर यह है कि जो चल रहा है, जो सरकारी उस पर चल रहा है, जो लिखित में है वो तो चल ही रहा है, उसका तो रेवेन्यू आ ही रहा है ना सरकार को। उसमें तो हम बता सकते हैं अपना कि पार्क से भी मिल रहा है, लच्छी वाला नेचर पार्क है देहरादून डिवीजन के अंडर में, देहरादून जू है, आनंद वन है, इसमें से रेवेन्यू आ रहा है। हर जगह हमारे बैरियर है, आशा रोडी बैरियर है, हमारा इंटरनेशनल बैरियर है, वहाँ से भी रेवेन्यू आता ही है। पर सैलरी देने की जब बात आती है तो वहाँ पे कुछ नहीं होता। क्या लग रहा है आपको, नियत में खोट हो रही है या कुछ और चल रहा है? ये सब सर कुछ नहीं है, ये ना सब लोगों की मिली भगत है। यहाँ पे चाहे नेता मिले हों या यहाँ पे हमारे अधिकारी मिले हों, नियत में ही खोट है इनकी सबकी। नियत में खोट बता रहे हैं? बिल्कुल नियत में ही खोट है। आज मेरे को 14 साल हो गए इस वन विभाग में देते हुए, तो आप ये लगा लिए आज इतने सालों के बाद आज मेरे को 4 महीने की सैलरी नहीं मिल रही है, तो नियत में ही तो खोट होगी इनकी कि इनको हटाया जाए। मतलब ये बात भी हो रही है कि हटाने की बात हो रही है? बिल्कुल हो रही है ये, इसमें बकायदा ये उनको हटाया भी जा रहा है कह रहे हैं। 300 कुछ पद हमारे यहाँ जो स्वीकृत पद हैं, बाकी 1735 पद है जिसकी शासन से स्वीकृति लेने की बात की गई थी, लेटर भी लिखा गया था ऑफ साहब के यहाँ से नियोजन से। पर उसमें से शासन ने क्या करा है कि अपने हमारे ही अधिकारियों का स्पष्टीकरण मांगा है। फिर एक ही रिपोर्ट जो है वो 10 प्रपत्र में मांगी जा रही है, प्रपत्र ही चेंज हो रहे हैं, बाकी और तो कुछ हो नहीं रहा है। तो उसमें हम क्या, हम आश्वासन पे ही तो जी रहे हैं 4 महीने से। 4 महीने से हम बिना सैलरी के काम कर रहे हैं, विभाग के लिए तो काम कर रहे हैं। सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक 7 बजे तक हम काम ही कर रहे हैं, सैलरी हमें नहीं मिली, 4 महीने से नहीं मिली। 4 महीने से हमने अपना बिना उसके काम किया। आज हमारी ये मजबूरी है कि हम यहाँ बैठे क्यों, क्योंकि हमारी दिवाली नजदीक है। दिवाली में आपको पता है कि भाई हमारे लिए दिवाली मेन चीज है हमारे हिंदू, और दिवाली से पहले हमें सैलरी नहीं मिलेगी तो हम उस चीज का काम करने का फायदा क्या है। अब हमें चलो सैलरी अब हमें ना दो, हम हड़ताल में बैठे, हमें सैलरी मत दो, कोई दिक्कत नहीं है। सैलरी हमें वैसे भी नहीं मिल रही, नहीं करेंगे तब भी मत देना, पर जितना हमने काम करा उसकी तो दो। पर एक चीज और है भाई, अगर नहीं मिलती है तनख्वाह आप सब लोगों को, बाई चांस फॉर अ मैटर, क्योंकि अगर 4 महीने से लगातार ऐसे चल रहा है, भले ही उसमें बीच में आश्वासन भी आपको दिए जा रहे हैं, अगर नहीं होता तो क्या आगे क्या कदम है? भैया हम तो आंदोलन में बैठेंगे, फिर तो हम आंदोलन में बैठेंगे। जैसे आज हम देहरादून भी है, ऋषिकेश भी है, पौड़ी भी है, हर जगह से बैठे हुए हैं। पर ये है कि उसमें कुमाऊं मंडल भी आएगा, सब आएंगे, यहीं पे बैठेंगे फिर। और ये 1800 लोग, समझ रहे हो आप कि ये कितनी बड़ी तकलीफ में बीती होगी इनको कि 4 महीने से, और तनख्वाहें बहुत बड़ी नहीं, कितना अमाउंट होगा तकरीबन? तो भैया यही है, किसी का 14.5 है, किसी का 18 है, बस इतना ही। आप ये मान के चलो 14.5, 17.5, 18 जो भी बोल रहे हैं ये, अगर 18,000 भी है मान के चलो, क्या 18,000 में आज के समय में गुजारा करना आसान है? एक अगर कोई रेंट पर भी रह रहा है तो 8-10 हज़ार रुपए का रेंट तो दे ही रहा होगा, क्योंकि बच्चे भी हैं और बीवी भी है और तमाम बच्चों के खर्चे भी हैं। उनके स्कूल की फीसें 1500, 2000, 2500, 3000 तक हैं, उनके स्कूल के कपड़े, ये तमाम चीजें किस तरह से मैनेज हो रहा है भाई? हम तो अपना पेट काट के अपने बच्चों को पाल रहे हैं, सब उधार लेके ही चल रहे हैं, उधार लेके हो रहा है, और क्या करें। कभी आपसे ले लिया, कभी किसी से ले लिया, कभी किसी से ले लिया। जब हमारी तनख्वाह आती है हम सबको वापिस कर देते हैं, हमारी जेब में कुछ नहीं बचता है अपने। मतलब ये मान लीजिए आप कि इतने परेशान हो गए हम, ताकि ये सरकार हमारी बहुत अच्छी सरकार है, काम आप जानते ही हो, कितनी बढ़िया तरीके से रोडें चल रही हैं, इतनी बढ़िया
कार्रवाई कर रही है सरकार, मानना पड़ेगा इस सरकार के लिए, तो जय हिंद करना पड़ेगा हमको तो इस सरकार के लिए। अच्छा, मजा आ गया। बहुत बेहतरीन सरकार, ऐसी सरकार लाइफ में। क्या ये हमारी भूल और कमल का फूल, ये हमने बहुत बड़ी गलती करी है। नहीं, पर 24 में इलेक्शन फिर है तो हम नहीं देंगे भैया। देखिए 18 भैया, मैं बोल रहा हूँ 8,000 कर्मचारी है ओपनल के, वो एक भी वोट नहीं जाने का। और धामी जी ये भी सोचेंगे ना कि मैं तब भी जीत जाऊंगा, तो फिर उसमें कोई राजनीति होगी, कोई बटन का हेर फेर होगा, ठीक है ना। और मोदी जी को भी लेटर लिखा था मैंने एक, और मैंने उनके पास भेजा था, और धामी जी का भी मेरे पे नंबर है, और मैंने उनसे बात भी की थी। उनके जो पीआरओ थे कुछ थे, उनसे ही मेरी बात हुई थी, तो उन लोग कल बात कर लेना। उसके बाद से मैं कॉल मिलाने में लगा हूँ, कोई मेरी बात नहीं सुन रहा है, वो कल कभी नहीं आ रहा है। और सबसे बड़ी बात है, मुझे लगता है भाई की तर्कश में बहुत सारी तीर हैं जो ये बता नहीं रहे हैं अभी। कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो आपको लगता है कि यार वन विभाग अगर ना करे तो मैं ऐसा भी कुछ करूंगा। देखिए वन विभाग अगर देगी सैलरी तो ठीक है भैया, हम भी नौकरी करते रहेंगे, हम भी नौकरी वाले हैं, 20 बच्चे हैं, पिताजी मेरे यहीं हैं, मुख्यालय में ही हैं, और वो उनको भी कैंसर का पेशेंट है, और बच्चा मेरा जो है वो किडनी का पेशेंट है, और दिल्ली अपोलो में मैंने इलाज कराया। मैंने तो क्या करा भैया, 18,000 की नौकरी में तो मैंने कुछ करा नहीं सकता, और वो मेरे पिताजी ने करवा रखा है, ठीक है ना। और कल की डेट में क्या होगा, ज़्यादा ज़्यादा मैं अगर अपने दम में आ जाऊँगा तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। जैसे क्या करोगे भैया देखिए, नौकरी अगर ये तो मेरे को हटा दें, देखिए एक होती है चीज की, हम ना मेहनती आदमी है, हमने ITI भी कर रखी, सब कुछ कर रखी, हम प्लम्बर का काम भी जानते हैं, इलेक्ट्रिशियन पर मेरे भाई जब आपने यहाँ ज्वाइन किया था तब उम्र 20-21 साल। नहीं, मैं एक चीज बता रहा हूँ ना, देखिए हमने काम किया, हम वन विभाग से एकदम जुड़ गए, क्योंकि हर कोई चाहता है कल की डेट में हम पक्के हों। ये पक्के करने से भी रहे ना, तो ये पक्का करना चाहते हैं हमें ना, ये हमें सैलरी दे रहे हैं। इससे पहले भी तो आप लोग सैलरी दे रहे थे, कैसे दे रहे थे? आज आप ला रहे हो वेतन, आप ला रहे हो जियो, आप ला रहे हो कि जी पद, तो इससे पहले कहाँ वो पद थे? वो कांग्रेस सरकार भी दे रही थी, आप बीजेपी भी दे रहे थे, तो अब कहाँ गया वो? क्योंकि और अब एकदम से कैसे आ गए? अब ये कहाँ से आ गया मैं बताता हूँ आपको। इसमें क्या है, ये ना भ्रष्टाचार है, जो बीजेपी सरकार कहती है ना मैं भ्रष्टाचार खत्म करूंगी, वो भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो रहा है, वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। धन आया ही कहाँ यार, हमारे अकाउंट में 15 लाख आएगा। ये तो बोल रहे थे ना कि 15 लाख रुपए हमारे अकाउंट में डालेंगे। मोदी जी बोल रहे 24 के इलेक्शन में आएंगे। जी मोदी जी ने ही तो बोला था 15 लाख रुपए तुम्हारे अकाउंट में आएंगे। कहाँ है वो 15 लाख रुपए? मैं तो आज भी, हम कंगले थे, हमेशा कंगले रहेंगे, हमारे बाप दादा भी कंगले थे, आज हम भी कंगले, और हमारे बच्चे भी कंगले रहेंगे, जैसी सरकार ये है। ओपनल कर्मी को कमरा दिया जा रहा है, पहले ओपनल कर्मी को कमरा दिया जा रहा है, फिर कमरा भी दे रहे हैं, फिर उसके बाद छीन भी रहे हैं उससे। अच्छा। फिर अब एक चीज है, चाहे मैं ही हूँ, अब हमारे वहाँ एक आदमी था, उसको कमरा दिया इन्होंने, अब वो मंत्री पे जा रहा है, उस पे जा रहा है, तो पहले इनके जितने भी अधिकारी हैं इनके पास तो जाएगा ना, साहब मुझे कमरा दो, उसको कमरा दे दिया, उसके बाद उससे छीन लिया कि ये मंत्री का आदमी है। ऐसा भी विभाग में हो रहा है। चलिए, अब इनको एक आशा तो है कि आशा या आश्वासन है भाई, कैसे? इधर आओ जरा, क्या आशा है ये? दीपावली की आशा लेके चल रहे हो आप? निराशा ही है, हम तो निराशा लेके ही चल रहे हैं। हमको तो लगता है कि मिलेगी नहीं, ये आश्वासन कभी हुआ नहीं है। ये कह रहे हैं जुमला है। बिल्कुल है, जुमला है ये। आप दिवाली तक आप भी यही हैं, हम भी यही हैं, कोई सैलरी नहीं आई। जुमला लेके उठ कैसे गए आप लोग? हमें उठे नहीं है, हम तो बैठे ही हैं सर अभी। भीड़ दिख रही थी मुझे। वो आपने उठाया साहब, वो तो हम तो बैठे ही हैं, यहीं बैठेंगे, हम नहीं जा रहे। हमारे तो संविधान वो सामने पीछे है, तो आज यहीं रहेंगे? बिल्कुल रहेंगे, डट के रहेंगे ऐसे जब तक। फिर यहीं मिलेंगे, हाँ फिर मिलेंगे आप दीपावली तक ऐसे। दीपावली तक जब ये वाकई दर्द क्या है समझिएगा आप। मेहनत जब कोई आदमी करता है ना, जब आप हल लगाने वाले को दिहाड़ी होती है उसकी 200-300-400 रुपए, अगर वो नहीं मिल पाती तो यकीनन दर्द होता है, और वो शायद दर्द इनको दिख भी रहा मिल जाती है सर। शाम को जो घंटाघर से मजदूर जाते हैं ना, उन्हें भी शाम को दिहाड़ी मिलती है, 500 रुपए 700 रुपए जो भी है उनकी। और हमें 4 महीने हो गया, अब आप लगा लो हम मजदूर हैं कि बंधुआ मजदूर हैं। हमें एक चीज बताओ, इसमें गलती कहाँ लग रही है आपको? विभाग की गलती है या सरकार की गलती? नहीं सर, ये सरकार और शासन और प्रशासन का खेल है। इसमें हमारी सरकार गलती नहीं है, हमारी सरकार की वन विभाग की कोई गलती नहीं है, इसमें शासन और प्रशासन। आनंद वर्धन जी जो थे उन्हीं की गलती है, ये उन्होंने जियो निकाला, ये उनकी गलती है। ना तो अपना जियो वापसी ले रहे हैं और ना कुछ आगे कर रहे हैं। हम मंत्री जी के पास भी गए हैं, सबके पास गए हैं, हर जगह से हमें कुछ नहीं हो रहा है, खाली हमें मिट्टी गोली मिल रही है बस, और कुछ नहीं। लॉलीपॉप जानते हैं ना? लॉलीपॉप औसम होता है, बस मुंह के अंदर रखिए, एक पाइप सा बाहर आता है और मस्ती से चूसते चूसते निकल लीजिए। ये लॉलीपॉप मिल रहा है हमें। आशा करते हैं इनके साथ थोड़ा अच्छा हो, जल्दी हो, जुड़ेंगे आपके जरिए, मैं आपके जरिए, मीडिया के जरिए, आपके जरिए मैं ये बताना चाहता हूँ शासन प्रशासन को
कि हम भी आपके ही बच्चे हैं, उत्तराखंड के ही हैं, ना कि हम किसी बाहर से लाए हुए गोद उसमें है। तो हम आपके जरिए इनसे जरा आप आजकल सरकार थोड़ा व्यस्त है, इजराइल और वहाँ युद्ध हो रहा है। कहाँ व्यस्त है? उसमें अच्छा, देखिए सर, अपना देश देखेंगे तो अच्छी बात है ना। अपना देश देखिए, बाहर राज्य- भी देख रहे हैं। राज्य अपना अपना देश कहाँ है? जो हमारा राज्य देखिए है, हमारा राज्य है, उत्तराखंड है, इतना पवित्र है, इतना बढ़िया। और उत्तराखंड में क्या चीज नहीं होती, आज चीज हर चीज बाहर से ला रहे हैं। तो क्यों कर रहे हैं? उस चीज को भी तो कर सकते थे ना। स्मार्ट सिटी बनाने से कुछ नहीं होता जब तक कर्मचारी को सैलरी ना देंगे तो। सही बात है। चलिए जुड़े रहिएगा आप भी। 5 महीने से अंजना को भी नहीं मिली है तनख्वाह और वो काफी समय से वन विभाग के साथ कार्यरत हैं। कहाँ जा रहा है ये सब? पता नहीं सर, ये शासन ने जो है 18 जुलाई को एक ऑर्डर निकलता है कि जो 08 में जिनको वेतन मिलता है अगर पदों के सापेक्ष हैं तो ही मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। अब बताओ, हम 14-15 सालों से जो है विभाग को है सेवाएं दे रहे हैं अपनी। उम्र हमारी जो है 38-39 साल हो गए। अब कहाँ जाएं बताओ? ऐसी मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया है कि कुछ बचा ही नहीं हमारे पास। सुना मैंने रक्षाबंधन भी ऐसे ही चले गया, दशहरा भी ऐसे गया। आश्वासन पे आश्वासन मिलता है, बाकी कुछ धरातल पे कुछ नहीं है। क्या लग रहा है अब आज एक और आश्वासन आज एक उम्मीद तो जगी है, देखते हैं क्या लग रहा है इस उम्मीद में? क्या नया है? नया ये है कि मंत्री जी आए थे, सुबह हम अफसर से मिले थे तो उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि हम अपनी तरफ से जो है समाधान निकालने की कोशिश कर रहे हैं। फिर मंत्री जी ने भी यही बोला है, अब देखते हैं, एक हफ्ते वेट कर लेते हैं, फिर अनिश्चितकालीन धरने पे चले जाएंगे। और ये उत्तराखंड का वो युवा है, यकीन मानिएगा आप, सच में 14-15 साल इन्होंने अपनी उम्र बताई है जब से ये यहाँ कार्य कर रहे हैं और आज 38-39 के हो गए। तो यानी कि ये 21-22-23 साल के थे जब वन विभाग में लगे थे। आज अगर इनको हटा दिया जाता है तो इनके पास कुछ और नहीं है। कोई ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास, कहाँ जाएं? कोई प्राइवेट वाले भी नहीं रखेंगे। अब कंपनी में भी हमारा मतलब ना हमारे इतने वेल एजुकेटेड हैं कि कहीं जाएं, या ना उम्र है, कहाँ जाएं? क्या क्या काम करते हैं आप लोग, मतलब ऑन जनरल? कंप्यूटर का हम काम करते हैं, कंप्यूटर में कंप्यूटर ऑपरेटर हैं हम लोग। वो मतलब कंप्यूटर में भी जो फील्ड में भी हैं, किसी को भी नहीं मिली तनख्वाह? नहीं सर, बल्कि कई विभाग, कई डिवीजन तो ऐसे हैं जहाँ 8-8, 9-9 महीने हो गए। 9 महीने? हाँ, 9 महीने भी हो गए। और तनख्वाह कितनी होती है आप लोग? तनख्वाह ये है 16-17 हजार। महंगाई के इस दौर में और खासकर महिलाओं से हम बात कर रहे हैं। अब करवा चौथ भी आने वाला है, अब एक सीजन सा भी बन गया, पहाड़ी में भी मनोन बेड़ी अब करवा चौथ तन के मनोल था। पता नहीं, अब बहुत मुश्किल है, बहुत ही हंसते हुए, लेकिन दर्द अंदर है कि क्या कुछ हो रहा है हमारे साथ, हमने क्या कुछ झेला है। मैडम आप कहाँ पोस्टेड कहाँ हो? सर देहरादून डिवीजन में। कौन सा, यही ऑफिस में? हाँ जी, इसी ऑफिस नहीं इसमें नहीं सर, वही नीचे डीएफ ऑफिस में। और आप? हम सब वहीं। सब वहीं पे हैं। तो ये महिला शक्ति जो है हमारी, ये सब एक जगह से है। अब देखते हैं, दशहरे के अगले दिन एक आश्वासन इनको जरूर मिला है कि दीपावली तक इनकी तनख्वाहें निकलेंगी। क्या होता है उस पर एक नजर बनी रहेगी।